हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल, आपका अपना सैम। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने इस पे अलहदा से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको डिस्क्राइब कर सकें। अच्छा, पहले हम जानते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन, एक गाड़ी का फंक्शन क्या है कि वो गाड़ी चलती है। ठीक है, उसका नॉन फंक्शनल क्या है कि उसका इंजन कौन सा है। ठीक है, फंक्शन ये है कि वो चलती है, गेयर लगाओ या ये करो तो वो चलती है, वो गाड़ी है, वो चार व्हील्स पे डिपेंड होती है और वो चलती है, उसका काम है। फंक्शन उसका ये कि वो आपको फोर व्हील एक सर्विसेज देती है, ट्रैवल सर्विसेज देती है। नॉन फंक्शनल है कि उसका इंजन कौन सा है, उसमें कारपेटर, मतलब इस तरह की चीज़ें क्या है। अच्छा, हम लोग अब पढ़ेंगे फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा फंक्शन के बीच में और नॉन फंक्शन के बीच में, इजी, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अच्छा, फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं पांच कंपोनेंट्स: यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, रिग्रेशन और एक्सेप्टेंस। यूनिट हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि यूनिट में बेसिकली आप अलग-अलग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके टेस्ट करते हो, वो फंक्शनल टेस्टिंग होती है। कोई भी चीज़ को इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स में डिवाइड करके चेक किया जाए तो वो फंक्शनल टेस्टिंग होगी। उस सिस्टम को चेक करना कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फंक्शनल टेस्टिंग होगी। रिग्रेशन, उसे हम लोग उस सिस्टम को चेक करना है, उसके बिहेवियर को चेक करना, फंक्शनल टेस्टिंग आ जाएगी। एक्सेप्टेंस मतलब पूरे सिस्टम को यूनिट और इंटीग्रेशन और सिस्टम के बाद चेक करना, उस पूरे को, एक्सेप्टेंस को, फंक्शनल टेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। नॉन फंक्शनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी का इंजन और इस तरह की, मतलब जो उसकी जो बेसिकली उसका बैक एंड है, बैक एंड की जो टेस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। वो सॉफ्टवेयर, वो मॉड्यूल, वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर सही तरह परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सिक्योर है कि नहीं है, वो कंपैटिबल है कि नहीं है, वो यूज़ के काबिल है, यूजेबिलिटी उसकी कैसी है, वो डाटा कन्वर्जन, मतलब उसमें हमने डाटा को डालते हैं तो डाटा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सही तरह वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बेसिकली है नॉन फंक्शनल। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। इट्स अ इजी टॉपिक, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान तरीके से समझने का पहले हमने फंक्शन को जेन में रखना है, फिर नॉन फंक्शन को जेन में रखना है। फंक्शनल, फिर टेस्टिंग को आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग एंड व्हाट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये बेसिकली बहुत बड़े, काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसमें टेस्टिंग में, लेकिन हम छोटे छोटे चंक्स में इसलिए डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए अलग अलग टॉपिक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे विद मी, आई विल बी स्टे विद यू। हम सीखेंगे इकट्ठे और आगे मज़ीद भी लोगों को सिखाएंगे, तो डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।